आखिर कैसे एक चाय वाले ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य? क्यों छुपी रही उसकी मेहनत? क्या है उसका राज? सूरज की पहली किरणें जब मुंबई की गलियों में उतरती थीं, तब एक 15 साल का लड़का रमेश अपनी छोटी सी चाय की गुमटी पर मिट्टी के कुल्हड़ों को सजाने में व्यस्त रहता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जेब खाली थी। पिता एक रिक्शा चालक थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। रमेश का बचपन गरीबी की उन गलियों में बीता जहां हर दिन जीवित रहना एक जंग थी। चाय, गरम चाय। उसकी आवाज सुबह की सैर करने वालों, दिहाड़ी मजदूरों और ऑफिस जाने वालों के बीच गूंजती थी। लेकिन रमेश की चाय में कुछ खास था। लोग कहते, यार, इसकी चाय में जादू है। शायद वो जादू उसकी मेहनत, उसकी मुस्कान या उसकी चाय में डाली जाने वाली इलायची और अदरक की सही मात्रा थी। रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह 4 बजे उठकर वह बाजार जाता, सबसे सस्ता लेकिन अच्छा सामान खरीदता। फिर गुमटी पर चाय बनाना, बेचना और रात 10 बजे तक हिसाब किताब करना। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मेरी मां को कभी किसी के घर बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। क्या था रमेश का वो सपना? कैसे एक चाय वाला इतना बड़ा सोच सकता था? और क्यों उसकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है? 16 साल की उम्र में रमेश ने फैसला किया कि वह सिर्फ चाय बेचकर नहीं रहेगा। उसने अपनी गुमटी से होने वाली छोटी मोटी बचत से एक पुराना साइकिल खरीदा और चाय की होम डिलीवरी शुरू की। उसने सोचा, लोगों को ऑफिस में, घरों में चाय चाहिए, मैं क्यों ना उनकी जरूरत पूरी करूं। पहले कुछ दिन तो अच्छे चले। आसपास के ऑफिस वालों ने उसकी चाय को हाथों हाथ लिया। लेकिन फिर मुश्किलें शुरू हुईं। एक दिन साइकिल का टायर पंक्चर हो गया और रमेश को देर हो गई। ग्राहक नाराज हुए। एक ने तो चाय का पैसा देने से भी मना कर दिया। रमेश निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने एक दोस्त श्याम से 500 रुपए उधार लिए और साइकिल ठीक करवाई। साथ ही उसने एक छोटा सा डब्बा बनवाया जिसमें चाय गर्म रहती थी। अब वह और तेजी से डिलीवरी करने लगा। लेकिन मुंबई की बारिश ने उसका इम्तिहान लिया। एक बारिश के दिन उसकी सारी चाय सड़क पर गिर गई। ग्राहकों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए और रमेश खाली हाथ घर लौटा। उस रात वह अपनी मां के पास बैठा और बोला, मां, शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, जो गिरता है वही उठता है। तू मेहनत कर, भगवान सब देख रहा है। रमेश ने अगले दिन फिर से शुरुआत की। उसने बारिश के लिए एक पुराना प्लास्टिक शीट खरीदा और अपनी चाय को सुरक्षित रखने का इंतजाम किया। धीरे धीरे उसकी डिलीवरी फिर से शुरू हुई। क्या रमेश की ये छोटी छोटी कोशिशें उसे बड़ा बना सकती थीं? कैसे वह बार बार हारने के बाद भी आगे बढ़ा? 20 साल की उम्र तक रमेश ने अपनी चाय की गुमटी को एक छोटे से चाय का ठिया में बदल दिया था। अब वह सिर्फ चाय नहीं बल्कि समोसे, वड़ा पाव और बिस्किट भी बेचने लगा। उसकी गुमटी पर भीड़ लगने लगी। लेकिन रमेश का दिमाग रुकने वाला नहीं था। एक दिन वह एक ऑफिस में चाय देने गया जहां कुछ लोग चाय के साथ हेल्दी स्नैक्स की बात कर रहे थे। रमेश ने सुना कि लोग जंक फूड से तंग आ चुके थे। वे कुछ ऐसा चाहते थे जो स्वादिष्ट भी हो और हेल्दी भी। रमेश को एक आइडिया सूझा। वह घर आया और अपनी मां के साथ मिलकर कुछ देसी रेसिपीज पर काम करने लगा। उसने मखाने को मसालों के साथ भूनकर एक हेल्दी स्नैक बनाया। साथ ही उसने रागी और ओट्स से बने बिस्किट बनाए जो चाय के साथ परफेक्ट थे। उसने इन स्नैक्स को अपनी गुमटी पर बेचना शुरू किया। पहले तो लोगों ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन एक बार जब उन्होंने रमेश के मखाने और रागी बिस्किट आजमाए तो वे दीवाने हो गए। रमेश की गुमटी अब सिर्फ चाय के लिए नहीं बल्कि उसके हेल्दी स्नैक्स के लिए मशहूर होने लगी। रमेश ने अपने स्नैक्स का नाम रखा देसी स्वाद। उसने एक पुराने टिन के डिब्बे में अपने स्नैक्स पैक करने शुरू किए और उन्हें ऑफिसों में बेचना शुरू किया। उसका मुनाफा बढ़ने लगा। क्या था रमेश के इस आइडिया का राज? कैसे उसने लोगों की जरूरत को समझा? सफलता कभी आसान नहीं होती। जैसे ही रमेश का देसी स्वाद मशहूर हुआ, आसपास के कुछ लोग जलने लगे। एक बड़े स्नैक दुकानदार ने रमेश को धमकी दी कि वह अपनी गुमटी बंद कर दे, वरना उसे नुकसान होगा। रमेश डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपनी गुमटी को और बेहतर बनाया। उसमें एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, देसी स्वाद, स्वस्थ और स्वादिष्ट। उसने अपने ग्राहकों से समर्थन मांगा। उसके ग्राहक, जो अब उसके फैन बन चुके थे, उसका साथ देने लगे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब रमेश ने अपने स्नैक्स को बड़े स्तर पर बेचने का फैसला किया। उसे पैकेजिंग, लाइसेंस और मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए थे। रमेश ने अपनी बचत निकाली, लेकिन वह काफी नहीं थी। उसने अपने दोस्त श्याम से फिर मदद मांगी। श्याम ने न केवल पैसे दिए, बल्कि उसे एक छोटे बैंक मैनेजर से मिलवाया। बैंक मैनेजर ने रमेश की कहानी सुनी और उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ। उसने रमेश को एक छोटा सा लोन दिया। रमेश ने उस पैसे से एक छोटी सी फैक्ट्री किराए पर ली और देसी स्वाद के स्नैक्स की पैकेजिंग शुरू की। लेकिन मार्केट में टिकना आसान नहीं था। बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने रमेश का छोटा सा बिजनेस अभी भी कमजोर था। उसे मार्केटिंग की जरूरत थी। रमेश ने अपने स्नैक्स की तस्वीरें खींची और उन्हें लोकल दुकानों में बेचने के लिए दिया। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया, हालांकि उसे ज्यादा समझ नहीं थी। उसने एक दोस्त की मदद से इंस्टाग्राम पर देसी स्वाद का पेज बनाया और अपने स्नैक्स की तस्वीरें डालने लगा। धीरे धीरे लोग उसके स्नैक्स को ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। क्या रमेश का सपना अब हकीकत बनने वाला था? कैसे उसने इतनी सारी रुकावटों को पार किया? 5 साल बाद रमेश की कंपनी देसी स्वाद मुंबई की सबसे मशहूर हेल्दी स्नैक कंपनी बन चुकी थी। उसकी फैक्ट्री में 50 लोग काम करते थे और उसके स्नैक्स अब पूरे महाराष्ट्र में बिकते थे। रमेश ने अपनी मां को एक नया घर खरीदा और अपने पिता को रिक्शा चलाने से मुक्ति दी। लेकिन रमेश रुका नहीं। उसने अपनी कंपनी को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने एक बड़े निवेशक से मुलाकात की जिसने देसी स्वाद में लाखों रुपए का निवेश किया। रमेश ने अब अपने स्नैक्स को ऑनलाइन मार्केटप्लेस जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेचना शुरू किया। उसने अपनी कंपनी का मिशन बनाया, हर भारतीय को स्वस्थ और स्वादिष्ट खाना देना। उसकी कहानी अब न्यूज़ चैनलों और मैगजीन्स में छपने लगी। लोग उसे चाय वाला करोड़पति कहने लगे। लेकिन रमेश का दिल अभी भी वही था। वह हर सुबह अपनी पुरानी गुमटी पर जाता और अपने पुराने ग्राहकों के लिए चाय बनाता। वह कहता, ये गुमटी मुझे याद दिलाती है कि मैं कहां से शुरू हुआ था। रमेश की कहानी सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है। रमेश ने हमें सिखाया कि मेहनत, लगन और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। उसने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने हर मुश्किल को एक अवसर में बदला और सबसे जरूरी, उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं? कैसे रमेश की तरह आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं? यह कहानी उन सभी लोगों को समर्पित है जो यह मानते हैं कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रमेश की तरह आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। बस जरूरत है एक छोटे से कदम की और कभी ना रुकने की हिम्मत की।